तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये कुछ सिंपल सी फोटोज़ को लेके मैं कुछ इस तरीके का एक थंबनेल क्रिएट करता हूँ। बिकॉज ये तो मेरा एक चैनल है ही, इसके अलावा 2 और चैनल्स हैं, कुणाल मल्होत्रा, जहाँ पे मैं इस तरीके के थंबनेल्स क्रिएट करता हूँ, जहाँ अब हम सिर्फ स्मार्टफोन कैमरा रिव्यूज़ करते हैं, या फिर कुणाल मल्होत्रा 2.0 चैनल, जहाँ पे मैं स्मार्टफोन कैमरा कंपेरिजन्स करता हूँ और कुछ इस तरीके के थंबनेल्स क्रिएट करता हूँ। अब आज की जो वीडियो है वो थोड़े से एडवांस लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे मैं 3 एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ। एडोबी लाइटरूम, उसके बाद मैं एडोबी फायरफ्लाई यूज करूंगा, एंड द थर्ड सॉफ्टवेयर दैट आई यूज, जो मेरा फेवरेट है थंबनेल बनाने के लिए, वो है पिक्सेलर। अब ये 3 में से कुछ पेड ऐप्स हैं, कुछ फ्री भी हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थंबनेल्स कैसे क्रिएट होते हैं और मेरा प्रोसेस क्या रहता है यूजुअली जब मैं टेक रिलेटेड कुछ थंबनेल्स क्रिएट करता हूँ। अब सबसे पहले मैं एडोबी लाइटरूम को यूज करता हूँ फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास 2 फोटोज हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये पहली फोटो में आप देखना फेस फोकस में है, दूसरी फोटो में फोन फोकस में है। अब ये जब हम थंबनेल कैप्चर करते हैं ना, उसी टाइम हमें पता होता है कि हमें सेम फ्रेम की 2 फोटो लेनी है, एक में फोन फोकस में होंगे, दूसरी में मेरा फेस फोकस में होगा। थोड़ा बहुत फ्रेम इधर उधर हो चल जाता है, बट आई हैव टू मेक श्योर कि ऑलमोस्ट जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहनी चाहिए। अब ये करने के बाद मैं इनको लाइटरूम में क्यों लेके आता हूँ, बिकॉज अभी आप देखोगे फोटोज थोड़ी फीकी सी लग रही हैं, टेक्सचर मिसिंग है, कलर्स, एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें सही करनी है। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाता, सिंपल सी चीज़ है, एआई का टाइम है, एआई को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन रहता है, मैं ऑटो पे क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। बट मुझे अभी भी लग रहा है इस फोटो के हिसाब से एक्सपोजर थोड़ा कम है, तो मैं ऑल ओवर थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा दूंगा, ठीक है। हल्का सा मैं वाइब्रेंस बढ़ा देता हूँ, सैचुरेशन नहीं करता, बिकॉज वाइब्रेंस में थोड़े दबे हुए कलर्स उठते हैं, सैचुरेशन में सारे कलर्स उठ जाते हैं। तो ये मेरा एक फोटो का प्रोसेस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉपी कर लूँगा इसको, यहाँ पे कॉपी करा, दूसरी फोटो पे गया, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं क्योंकि हम मैनुअल मोड में फोटो लेते हैं, तो एक्सपोजर दोनों का सेम रहता है। बट इस फोटो में मुझे लग रहा है कि यार फोन का एक्सपोजर थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो मैं हल्का सा एक्सपोजर ये बढ़ा दूंगा, हल्की सी शैडो लिफ्ट कर दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता हूँ वो है क्लैरिटी 4 से 5 बढ़ाता हूँ और टेक्सचर अराउंड 12-15 बढ़ा देता हूँ, ताकि जो डिटेल है वो मुझे पहले से ही थोड़ी अच्छी मिल जाए। फेस पे मैं ज़्यादा नहीं करता बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, आप अपने लिए उस बेसिस पे कर सकते हो। अब मेरी ये देखो 2 फोटोज़ जो हैं वो बहुत हद तक मेरा जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये 2 फोटोज़ सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, और एक्सपोर्ट में मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अगर आपको लाइटरूम डिटेल में सीखना है, हमारा कोर्स है लाइटरूम के बारे में, 2 घंटे का पूरा एडवांस से लेकर प्रैक्टिकल सब कुछ आपको वहाँ दिख जाएगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपोर्ट पे जाऊंगा, दोनों फाइल्स को एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब ये 2 फाइल्स जो मेरी हैं वो एक एक्सपोर्ट हो चुकी हैं अलग फोल्डर में। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एडोबी फायरफ्लाई। अब एडोबी फायरफ्लाई का यूज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। तो जो 2 फोटोज थी उनमें से मैंने ये वाली ली है जहाँ पे मेरा फेस फोकस में है। उसका रीजन सिंपल है, मुझे यहाँ पे ये जो दोनों फोन्स आउट ऑफ फोकस है इनको हटाना है। बिकॉज होता क्या है, जब मैं इसी फोटो को यूज करके अगर वो सेकेंड वर्जन में लूंगा जहाँ फोन फोकस में और वो इसके ऊपर लगा दूंगा, तो वो जो आउट ऑफ फोकस एरिया है ना, ये फोन और हाथ का, वो थोड़ा कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, जो ब्रश साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और सिंपली जो एरिया है ना जहाँ पे मेरा हाथ है या फ़ोन है, मैं उसको इस तरीके से जल्दी से सेलेक्ट करके, एकदम आपको पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अब मैं सिलेक्शन क्यों कर रहा हूँ आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तो मैं एक बार ये वाला एरिया और दूसरा फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी पूरी सिलेक्शन हो गई है। लेफ्ट साइड पे मैं रिमूव वाला टैब सेलेक्ट कर लूँगा, नीचे की तरफ रिमूव लिखा हुआ है, सीधा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी एआई को यूज़ करके कुछ ना कुछ जनरेट करेगा और मुझे कुछ ऐसे सजेशंस देगा जहाँ पे ये जो दोनों हाथ और फोन आउट ऑफ फोकस थे ना, वो एकदम हट के पीछे से कुछ ना कुछ मैचिंग वाला एरिया मुझे मिल जाएगा। ओके, तो अभी क्या हो रहा है आप देखोगे कुछ ये थम्स अप वाला और ये सारे सजेशन आ रहे हैं, बिकॉज डिटेक्ट कर रहा है कि हाथ था, तो मैं यहाँ पे प्लस या मोर पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि 1-2 सजेशन में मुझे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक टी शर्ट बनी हुई है, आसपास पीछे कुछ ग्रास वगैरह रहता है। देखा, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट में ये चीज़ आ चुकी है। आप देखो, मतलब यहाँ थोड़े कुछ अजीब सा ही हो गया। आई थिंक मुझे ये वाला वर्जन सही लग रहा है, इसको मैं रख लूंगा, ठीक है। तो जब आपके पास एक फाइनल वर्जन रेडी हो जाए, सिंपली डाउनलोड पे जाओ, क्लिक कर लो, डाउनलोड हो जाएगी आपकी फाइल। अब हम चलते हैं
थर्ड स्टेप पे, जो मैंने शुरू में मेंशन नहीं किया था, मैं भूल गया था। थर्ड स्टेप होता है बैकग्राउंड रिमूव करना सेकंड इमेज पे, जहां पे मेरे जो फोन है वो फोकस में है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आई हैव टू मेक श्योर कि वो हाई रेजोल्यूशन में और एक्यूरेसी से हो। तो उसके लिए जो मैं टूल यूज करता हूँ वो भी एडोबी का है, एडोबी एक्सप्रेस। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर AI का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फोटो पे जाऊंगा, मेरी जो फोटो है जहाँ पे फोन फोकस में है वो सेलेक्ट करूंगा, एंड विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स मुझे यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये प्रोसेस कर रहा है और इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत हद तक मुझे फोन जो है जो मुझे फोकस में चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। कई बार फेस इधर उधर हो जाता है, बट वो मेरे लिए फर्क नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ फोन को ही यूज करना, वो आगे आपको पता लगेगा। तो अब हमारे पास दो फोटोज हैं, एक फोटो जिसमें मैं फोन हटा चुका हूँ, दूसरी फोटो जहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूव कर चुका हूँ। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे यूजिंग माई फेवरेट एप्लीकेशन, जो मैं पता नहीं कितने साल से यूज कर रहा हूँ। देखो मैं आपको नीचे कुछ थंबनेल्स दिखा देता हूँ जो रीसेंट थंबनेल्स हैं, नहीं तो मैं इसी ऐप पे थंबनेल बनाता हूँ। पहले मैं फोटोशॉप करता था, बट आई थिंक ये वेब बेस्ड है और ये फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, दिन में आप 3 एक्सपोर्ट कर सकते हो फाइल्स हाई रेजोल्यूशन में, 3 से ज्यादा करनी है तो जैसे मैंने पेड वर्जन ले रखा है वो आप भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा क्रिएट न्यू पे, यहाँ से मुझे वाइड 1080p सेलेक्ट करना है, 1920x1080p जो यूट्यूब थंबनेल का रेजोल्यूशन रहता है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे आऊंगा, मेरे पास एक खाली कैनवस है, तो मैं लेयर पे जाऊंगा, ऐड इमेजेस, लेयर से अपनी पहली इमेज जो मैंने फायरफ्लाई से क्रिएट करी थी ना, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से फोटो आ गई है, इसको मैं कैनवस के हिसाब से रीसाइज कर लूंगा टू मेक श्योर कि जो मेरा पूरा कैनवस है H2H वो इस इमेज से कैप्चर हो जाए। तो ये मेरा फर्स्ट फोटो आ गया। सेकंड मैं यहाँ पे दोबारा लेयर पे जाऊंगा, ऐड इमेजेस, लेयर क्लिक करूंगा, और अब जो मेरा बैकग्राउंड रिमूव करके जो हमने फाइल क्रिएट करी थी वो सेलेक्ट हो गई है। तो मैं अगेन इसको कैनवस पे पूरा यहाँ पे फिट कर दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जो पहले मैंने लेयर डाली थी ना, राइट साइड में आपको सारी लेयर दिख जाएंगी, तो मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मैं ये इमेज देख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये जो टी शर्ट एंड फेस वाला एरिया है ना, इसको रिमूव करना है, वो आगे आपको पता लगेगा क्यों मैं कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड पे काफी सारे टूल्स होते हैं, मैं इरेजर टूल पे जाता हूँ, पहले थोड़ा बड़ा साइज सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हमें अनवांटेड जो चीजें हैं वो ब्रॉडली यहाँ से रिमूव करनी है। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से मार्जिन छोड़ देता हूँ, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, स्मॉलर ब्रश लेके वो मैं रिमूव कर दूंगा। तो इस तरीके से बहुत हद तक मैंने जो अनवांटेड चीजें हैं वो यहाँ से रिमूव कर दी हैं। टी शर्ट के एजेस दिख रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा ब्रश यूज करना है जिसके एजेस सॉफ्ट हो। तो नॉर्मली मैं ये सेकंड रो में 50 नंबर वाला जो ब्रश है ये यूज कर लेता हूँ, और इस तरीके से आप देख सकते हो थोड़ा फेदरिंग भी हो जाता है। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बेसिकली इस तरीके से कुछ जो एजेस हैं वो मैं क्लीन अप कर लेता हूँ, इसमें हार्डली 1-2 मिनट लगते हैं, एंड ये करके फिर मैं आगे आपको बता दूं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरे जो 2 हाथ और फोन है उनको अलग कर लिया है। अब मैं नीचे वाली लेयर को एक्टिवेट करूंगा, और आप देखो तो बेसिक पर्पस ये सब कुछ करने का ये था कि मेरा फेस भी फोकस में रहे और मेरे फोन भी फोकस में आ जाए। यही चीज अगर मैं फोटो लेते टाइम करना चाहूँ, आप बोलोगे भाई ये तो फोटो लेते टाइम कर सकते हैं, उसके 2 रीजन है। सबसे पहली चीज, जब आप एक कैमरा से फोटो लेते हो आपको पीछे ब्लर भी दिख रहा है, तो अगर मैं फेस पे फोकस करूंगा तो फोन आउट ऑफ फोकस आएंगे, जो आपने फोटोज में देखा। फोन पे करूंगा तो फेस आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। हो सकता है कि हम F नंबर इतना बढ़ा देंगे दोनों चीजें फोकस में आ जाएं, बट फिर मुझे बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा। तो वो एक सोल रीजन है कि ये सारा तामझाम मैंने क्यों करा। लेने को मैं वैसी फोटो भी ले सकता था, बट फिर मुझे उतना पीछे जो ब्लर है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये करने के बाद टू मेक श्योर कि मेरा फेस एंड फोन दोनों फोकस में आ जाए, मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऊपर फोन वाली लेयर है इसको थोड़ा सा बिगर दिखाता हूँ, ताकि क्योंकि मेरा फोकस फेस नहीं है, मेरे यहाँ पे फोकस फोन्स हैं, तो मैं यूजुअली फोन्स को थोड़ा बड़े स्केल में दिखाता हूँ। थोड़े से टेढ़े आ गए हैं तो मैं इनको एडजस्ट करूंगा। तो आप एंगल वैंगल ये सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, एंड आई थिंक यहाँ तक होने के बाद बहुत हद तक मुझे जो एक्चुअली फ़ोन का पोजीशनिंग चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं, एंड दैट्स इट। आई थिंक इसके बाद जो टेक्स्ट वेक्स्ट डालना है वो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले मैं मान लेते हैं Vivo X200 Pro, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब ये सिंपल फॉन्ट है, ये आप देख सकते हो। पहले मैं कलर एक बार ये ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मेरे जो कुछ फेवरेट फॉन्ट्स हैं वो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिनके आगे येलो क्राउन बना हुआ आ रहा है, मतलब वो आपको अलग से एक जो प्लान है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। मैंने सिंपल प्लान ले रखा है जिसमें एक्सपोर्ट अनलिमिटेड मिलते हैं, बट फॉन्ट्स के लिए आपको और पे करना पड़ेगा। बट मैं नॉर्मली जो फ्री फॉन्ट्स हैं वो यूज़ कर लेता हूँ, बहुत सारे हैं,
आई थिंक 100 से ऊपर तो ईजिली यहाँ पे फॉन्ट्स होंगे। मेरा जो आजकल करंट फेवरेट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नेविल करके है, बिकॉज ये थोड़ा वाइडर फॉन्ट है। तो मैं नॉर्मली इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, जो पोजिशनिंग करनी है, टेक्स्ट जहाँ रखना है इस तरीके से किया। मान लेते हैं अभी के लिए इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉन्ट आ गया, और सेम मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूँगा, इस लेयर को यहाँ पे ले आऊँगा। मान लेते हैं ये है हमारा Vivo T4 Ultra, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा, और इस तरीके से जो मेरा फॉन्ट है बहुत हद तक रेडी हो चुका है। तो टेक्स्ट को कुछ रिफाइन करने के बाद इस तरीके का फाइनल आउटपुट आ चुका है। अब ये जो फोटो है इसको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, मैं नॉर्मली JPEG फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट करता हूँ। 100 पे लेके जाना, एक बार फाइल साइज यहाँ पे देख लेना, यहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाता है फाइल साइज कितना आ रहा है। 2 MB से कम होना चाहिए, 1.9 या उसके ऊपर अगर होगा। यूट्यूब का जो फाइल साइज का लिमिट है वो 2 MB है, तो इसलिए मैं इसको 99% पे लेके आता हूँ, जहाँ पे वो अंडर 2 MB रहता है। फिर मैं इसको सेव एज करके जहाँ मुझे सेव करना है वो मैं कर लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, 2 MB से ऊपर होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मुझे बहुत टाइम लगा है ये पूरा प्रोसेस बिठाने में। AI का टाइम है तो बहुत सारे टूल्स AI के हमने यूज़ करे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। फायरफ्लाई, लाइटरूम में भी ऑटोमेटिक किया ताकि टाइम सेव हो जाए। आप अपना प्रीसेट भी बना के रख सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो से आपको शायद थोड़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आप कमेंट करके बताना, अगर आपको थोड़ा सिंपलर मेथड चाहिए, कुछ फ्री एप्लीकेशन चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिकॉज अभी जो मोस्टली मैंने एडोबी के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ जैसे कि अगर मैं फायरफ्लाई की बात करूं, वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। वाटरमार्क कई बार बना हुआ आ जाता है, उसको आप थोड़ा इंटेलिजेंटली क्रॉप व्रॉप करके हटा सकते हो। लाइटरूम जो आप यूज़ करोगे वो ऑब्वियसली पेड है, एंड मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो कुछ चीज़ें हैं। बिकॉज अभी मुझे पता है कि मैं इतना रिटर्न ले पा रहा हूँ यूट्यूब से कि मैं इन टूल्स पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट कुछ फ्री टूल्स भी हैं जो मैं ट्राई करूँगा आगे वो वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।